हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकोनॉमिक सर्कल। माय नेम इज़ देवेंद्र कुमार। पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर शुरू किया था नया, जिसका नाम था लागत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक क्लास उसकी हो गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमको संबंध बताना है AFC ABC और ATC में संबंध बताना है। किसमें? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट में। ठीक है, AFC मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब औसत स्थिर लागत, ABC औसत परिवर्ती लागत। ठीक है, और ATC कुल औसत लागत। ठीक है, कुल लागत जो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का योग होता है ना। इसी की भांति औसत कुल लागत ATC भी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत का योग होती है। कैसे? ATC इक्वल टू होता है AFC। जैसे हमारा टोटल कॉस्ट, दो प्रकार की टोटल कॉस्ट होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दें तो वो हमारी बन जाती है टोटल कॉस्ट। अब इसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पर संबंध थे वो भी यहाँ पर संबंध हमारे रहेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पढ़ते हैं आगे कि AFC और ABC और ATC वक्रों के आकार एक ही रेखा चित्र में। ठीक है, इनके बीच क्या संबंध है? संबंध तो हमें पता लग गया कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो AFC और ABC का क्या होती है? योग होती है। ठीक है, अब इनको डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है कि फिक्स कॉस्ट जो हमारी होती है वो हर एक वेरिएबल पर समान होती है। आप 1 इकाई बनाओ, 100 इकाई बनाओ, 1000 इकाई बनाओ, वो स्थिर रहेगी। लेकिन हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वो हमारी कम होती चली जाती है। ठीक है, वो ये कि एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र का आकार बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, क्योंकि उत्पादन की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे AFC लगातार गिरती जाती है। जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाई को बढ़ाएंगे हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट है। ये बाएं से क्या है? दाएं की तरफ, नीचे की तरफ ढालू है। ढालू मतलब ढलान है इसका। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाती है। ठीक है, दूसरा कहता है कि AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र न तो एक्स अक्ष को छूता है, ये कभी, ये यहाँ से जा रहा है तो ये इस एक्स अक्ष को कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह सदा धनात्मक रहता है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमने बताया था कि आप 0 इकाई भी बनाओगे, कोई इकाई नहीं बनाओगे, तब भी आप फिक्स कॉस्ट को आप होगी ऐसे ही वेरिएबल एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आपकी रहेगी, वो कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, वो यह सदा धनात्मक रहता है और न ही वाई अक्ष को छूता है, वाई अक्ष को भी टच नहीं करेगा। क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर AFC अनंत की ओर बढ़ती है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ना तो ये वाई अक्ष को टच करेगी ना ही एक्स अक्ष को टच करेगी। ठीक है, तो ये होगी AFC की बात। अब पढ़ते हैं ABC की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र का आकार U आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? U आकृति का। ये ठीक है, ये हमारा किस आकृति का है? ये हमारा U आकृति का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू में ये लागतें प्रतिफल के नियम लागू होने के कारण घटती जाती हैं और न्यूनतम अवस्था प्राप्त करने के बाद बढ़ने लगती हैं। कहने का मतलब है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी, जैसे जैसे हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं वो वैसे वैसे क्या होती है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फिर
एक स्तर पर आकर फिर वो क्या है, कम होती चली जाती हैं। इसके लिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका आकार जो है वो यू शेप्ड होता है। अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें, एवरेज टोटल कॉस्ट का आकार उसी प्रकार एएफसी वक्र और एबीसी वक्र का योग होता है, जैसे एएफसी और एबीसी का योग एटीसी होता है। एएफसी और एबीसी को जोड़ दें तो क्या होता है, एटीसी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वक्र हमारा और ये वक्र हमारा, ये कहाँ पर कनेक्ट जुड़े, यहाँ पर। तो ये जो शेप बन के आया हमारा, कौन सा वाला, ये जो शेप बना, ये तो ये ही शेप हमारा क्या होता है, ये शेप हमारा यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो एबीसी और एएफसी इन दोनों का जोड़ क्या है, एटीसी। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्या हो गया, संबंध हो गए। एएफसी, एबीसी और एटीसी के बीच में संबंध क्या होता है, इनको अगर एक ही डायग्राम में शो करें तो इस तरीके से क्या होगा, शो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम संबंध पढ़ेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल वक्रों में संबंध। ठीक है, एमसी मार्जिनल कॉस्ट, एबीसी और एटीसी वक्र यू आकार के हैं। तीनों ही क्या हैं, यू आकार के हैं, क्योंकि वे एक बिंदु तक गिरते हैं उसके बाद ऊपर उठने लगते हैं। एमसी वक्र के यू आकार का आधार ह्रासमान प्रतिफल का नियम ही है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम ही है, मतलब जैसे जैसे आप उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाते चले जाएंगे तो शुरू में तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी बढ़ती है, लेकिन बाद में क्या है, घटती चली जाती है। इसी के फलस्वरूप एबीसी और एटीसी वक्रों का आकार भी यू जैसा होता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों का आकार जो है हमारा वो है यू शेप्ड, यू शेप्ड। किस तरीके का है, यू शेप्ड। आगे एमसी वक्र, एबीसी वक्र और एटीसी वक्र को उसको न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये एमसी वक्र है हमारा, ये एमसी वक्र कहाँ टच कर रहा है, एटीसी का न्यूनतम वक्र यहाँ पर है और एबीसी का जो न्यूनतम स्तर है वो यहाँ पर है। ये इसको क्या करता है, दोनों को नीचे से काटता है। आगे की एबीसी और एटीसी वक्रों के बीच वर्टिकल दूरी कम होती चली जाती है। एटीसी और एबीसी के बीच जो जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते चले जाओगे, एटीसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच की जो दूरी है वो क्या है, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एबीसी और एटीसी वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि दोनों में अंतर एएफसी औसत स्थिर लागत है जो सदा धनात्मक शून्य से अधिक होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट वक्र जो हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट इनके बीच में आ रही है और एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है। इसलिए ये दोनों वक्र एक दूसरे को टच नहीं करते। समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन और थे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। थ्योरी में इतना ही है, बाकी हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हम वो सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ठीक हम पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है,
ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए पहले हम एक बार ब्रीफ में इन चीज़ों को समझ लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये सारी जितनी भी लागतें हैं एक बार हमको, ठीक है, समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारी होती है टोटल कॉस्ट। क्या? टोटल कॉस्ट, जिसको हम टीसी से डिनोट करते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत। वो क्या होती है? ये होती है हमारी जो एवरेज कॉस्ट है हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम क्वांटिटी से कर दें तो, ठीक है, हमारी क्या निकल के आती है? टोटल कॉस्ट। या फिर हम ऐसे कहें कि हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? क्वांटिटी से, ठीक है, उत्पादन की एक इकाई से डिवाइड कर दें, तो हमारी निकल के आ जाती है क्या? एवरेज कॉस्ट। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट की मल्टीप्लाई क्यू। तो वही तो हमने ऊपर किया है, एवरेज कॉस्ट इंटू में क्यू, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट यहाँ से आएगी। अगर टोटल कॉस्ट इस तरीके से भी आ सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट दो प्रकार की होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हमारा फॉर्मूला, हम इस यहाँ से तीन वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट निकाली, अगर हम यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट निकालें तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और अगर हम कुल परिवर्तित लागत निकालें तो क्या करेंगे? जो कुल लागत है उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। एक दो, अगर फॉर्मूले की तरह देखें, वैसे फॉर्मूले नहीं है ये, इनको याद नहीं करना। जैसे आप क्वेश्चन करोगे ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही बैठ जाएंगी जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे। लेकिन अगर फिर भी आपको फॉर्मूले की तरह देखना है तो फिर ठीक है, 5 क्वेश्चन फॉर्मूले हो चुके हैं, वैसे फॉर्मूले ये नहीं है, ठीक है। अगर अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर हम सभी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो जब भी हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाता है? औसत निकल के आ जाती है। तो ये हो जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालें वही, यहाँ से अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालें तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सिक्स, 7 और ये हो गया हमारा 8, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, हमारे पास बची मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ उससे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, ये चीज़ शो करती है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इन्हीं के आधार पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक बारी हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। कुल लागत ये हमारी कहलाती है टोटल कॉस्ट, ठीक है, हम इसको बोल देंगे टीसी,
ठीक। उसके बाद स्थिर लागत, स्थिर लागत को बोलते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए हम इसको किससे शो करते हैं, एफ सी से। ठीक है, कुल स्थिर लागत बोले या स्थिर लागत बोले, कुल स्थिर लागत या स्थिर लागत बात एक ही है। कुल लागत बोले ओ स्थिर लागत या कुल स्थिर लागत बात एक ही है। कुल उसके आगे लगाए ना लगाए हम टोटल ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब आता है परिवर्तनशील लागत या फिर कुल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इंग्लिश में कर देंगे इसको वीसी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इनके औसत निकालें तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगी औसत लागत। ठीक है, कुल लागत का औसत निकालें तो औसत कुल लागत हो जाएगी और इसको बोल देंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ATC, एवरेज लगाना है सभी के आगे, एवरेज टोटल कॉस्ट। ऐसे ही औसत स्थिर, औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम बोल देंगे AFC से डिनोट करेंगे। अब आगे आएगा औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तनशील, औसत परिवर्तनशील लागत। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC। ठीक है, ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, मैं हिंदी और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि कुल लागत को हम TC बोलते हैं, स्थिर लागत को FC बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट को VC बोलते हैं। ठीक है, औसत लागत को ATC भी बोल देते हैं, औसत स्थिर लागत को AFC भी बोलेंगे। और लास्ट हमारी है हमारी सीमांत लागत, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं MC। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, किसको क्या कहते हैं किसको क्या नहीं कहते। ठीक है, उसके अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हो गई, ये सभी फॉर्मूले हो गए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक,
ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक फर्म की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12। इसकी एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट तालिका नीचे दी गई है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है। क्या करना है हमको? टोटल कॉस्ट मालूम करनी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और हमारी टोटल कॉस्ट। तो देखो हमें फिक्स कॉस्ट दी है, तो हम देखो अब उत्पादन की इकाइयाँ इसने कितनी दी हैं हमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लिखी हमने, 1 2 3 4 5 6। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12। तो हमने क्या बताया था कि उत्पादन की हर एक इकाई पर स्थिर लागत 12 ही रहेगी। 12 12, 3 पर भी 12, 4 पर भी 12, 5 और 6 पर भी 12। मार्जिनल कॉस्ट उसने दी है 9, 7 2 4 8 और 12। ज्ञात क्या करना है हमको? हमको ज्ञात करना है टोटल कॉस्ट ये, और ज्ञात करना है हमको क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? तो देखो एक इकाई को बनने पर 12 रुपये तो क्या था हमारा? स्थिर लागत। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? 9। इसका मतलब 12 रुपये तो हमने एक इकाई को फिक्स स्थिर लागत बनाई, अतिरिक्त कितने पैसे खर्च किए? 9 रुपये। तो 9 हमारी क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 9 वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, और 2 इकाई पर बनने में कितने पैसे अतिरिक्त लगे? 7। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। 3 को बनाने में 16 और 2 18। 18 में फिर 4 जोड़ेंगे, 18 और 4 हमारा हो जाएगा 22। और 22 और 8 30 और 12 ये हो जाएगा हमारा 42, 42। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो क्वांटिटी से डिवाइड करते चले जाएंगे। 1 से काटेंगे 9 को तो 9 आएगा, 2 से काटेंगे 16 को तो 8 आएगा, 3 से काटेंगे तो 6 आएगा, 5 से काटेंगे 4 से काटेंगे तो 5.5 आएगा, 22 है क्योंकि, और 5 से काटेंगे 30 को 6, और 6 से काटेंगे 42 को तो 7। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। हमको पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम फिक्स कॉस्ट ऐड कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये रही, फिक्स कॉस्ट हमारी ये रही, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 में 9 जोड़ेंगे 21। ठीक है, 12 में 8 जोड़ेंगे, 12 में 16 जोड़ेंगे, ठीक है 28। 12 में 18 जोड़ेंगे तो 30, 12 में 22 जोड़ेंगे 34, फिर 12 में 30 जोड़ेंगे तो 42, और 12 में जोड़ेंगे 42 तो हमारा हो जाएगा 54। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। देखो सीमांत लागत उसने दी है। सीमांत लागत का मतलब होता है कि हर एक अतिरिक्त इकाई को बनाने में कितनी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो देखो एक उत्पादन को बनाने में 9 रुपये लग रहे थे अतिरिक्त, 2 को बनाने में अतिरिक्त कितने रुपए लग रहे हैं? 7।
इसका मतलब 9 और 7 16 रुपये लगे, 12 रुपये तो स्थिर है, 16 इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और इन दोनों को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, और क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि एक फर्म की नीचे दी गई लागत अनुसूची से उसके उत्पादन के प्रत्येक देय स्तर का कुल लागत और औसत परिवर्ती लागत का परिवर्तन क्या करना है, परिकलन करना है। हमको निकालना है टोटल कॉस्ट। क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जो ऊपर निकालने को बोला था वही चीज़ निकालने को बोली है। ठीक है, यहाँ पर हमें एवरेज औसत स्थिर लागत दी है 60, 30, 20, 15, 12 और 10। सीमांत लागत दी है 32, 30, 28, 30, 35 और कितना 43। तो देखो सब एवरेज फिक्स कॉस्ट दी है तो हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट क्या करते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अगर हमको टोटल फिक्स कॉस्ट मालूम करना है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी हमारी ये दी हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी किससे? इससे। तो क्या निकल के आ जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो 60 की एक में 60, ठीक है, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 10 की 6 में करेंगे तो भी 60 आएगा। 60 60 60 ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्थिर लागत तो स्थिर ही होती है। ठीक है, सीमांत लागत से हम क्या निकाल देंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहली 32, 2 इकाई बनाई तो 30 रुपये और लगे, तो 30 और 32 कितने हो गए? 62। 62 में कितना जोड़ेंगे? 28, तो ये हमारा आएगा 90 और 90 में जोड़ेंगे क्या? 30, तो क्या निकल के आ जाएगा? 120। 120 में जोड़ेंगे 35, तो 35 और 120 कितना हो जाएगा? 155। 155 में जोड़ेंगे 43, तो आ जाएगा 198। ठीक है, पहला तो 32, 32 में 30 जोड़ेंगे 62, 62 में 28 जोड़ेंगे तो 90। ठीक है, 90 90 इस तरीके से हम निकालेंगे। अब टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास। उसने पूछा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 1 से काटेंगे 32 को तो 32 आएगा, 2 से काटेंगे 62 को तो 31 आएगा, 3 से काटेंगे 90 को तो 30 आएगा। ठीक है, 120 को काटेंगे 4 से तो 30 आएगा। इसी तरीके से 155 को काटेंगे 5 से तो 5 तिया 15, 5 से कम 5। ठीक है, 6 से काटेंगे 98 को तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालने को बोलता है, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल ही वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60 है हर एक इकाई पर, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है हमारी ये। इन दोनों को ऐड कर दो। 60 में जोड़ेंगे 32, ठीक है, तो 60 + 32 ये हो गया 92। 60 + 62 ये हो गया 122। 60 + 90 ये हो गया 120। सॉरी 60 और 90 ये हो गया 150। ठीक है, 60 में 120,
180, ये 60 में 155, 215, ये 60 में 198, 258, कितना 258। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इनको इस तरीके से क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। हम देखेंगे क्या चीज़ हमें दी है, उसका यूज़ करके हम दूसरी जो लागत हमको उसको किस तरीके से हम क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस बार उसने एवरेज फिक्स कॉस्ट दी थी, हमने क्यू से मल्टीप्लाई कर उसको टोटल फिक्स कॉस्ट बना दिया। मार्जिनल कॉस्ट की सहायता से मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली, और एवरेज फिर हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन है कि एक फर्म की कुल स्थिर लागत मतलब फिक्स कॉस्ट उसने कितनी दी है, 15, उसकी लागत अनुसूची नीचे दी है। सीमांत लागत इस बार एमसी निकालना है और कुल लागत टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसने क्या दिया है, उत्पादन की इकाइयाँ दी हैं 1 2 3 4, और कुल परिवर्ती लागत दी है 10 19 29 और 40, ये दी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे उत्पादन की इकाइयाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसने दी है 10 19 29 और 40। ठीक है, और स्थिर लागत उसने कितनी दी है, 15, क्योंकि हर एक इकाई पर ये 15 ही रहेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम क्या निकाल देंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं हम, मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक इकाई को बनाने पर स्थिर लागत तो 15 है, लेकिन उसके अलावा कितनी लागत है, 10, तो 10 ही हमारी हो जाएगी सीमांत लागत। अब 2 इकाई बनाने में अतिरिक्त कितना पैसा खर्च हुआ, 9, तो ये आ जाएगी हमारी 9। फिर 19 से 29 कितने रुपए अतिरिक्त लगे, 10। अतिरिक्त पैसा जो लगा होता है वही तो सीमांत लागत होता है, और यहाँ पर गए तो 11, ये आ गई हमारी सीमांत लागत। ठीक है, समझ में आया। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स को ऐड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी, क्या इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगी टोटल कॉस्ट, तो 15 और 10 25। ठीक है, 19 और 15 ये हमारी 34। ठीक है, 29 में 15 जोड़ेंगे, ये हमारी 44, और ये आ गए हमारी 55। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हमको क्या करना है, करने इस तरीके से फॉर्मूले को क्या करना है, समझना है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुसूची पूरी कीजिए। निम्नलिखित अनुसूची पूरी कीजिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें तालिकाओं का क्या करना है, पूरा करना है, और हमें सबसे पहले उत्पादन दिया है। उत्पादन की इकाइयाँ दी हैं 1 डैश 3 डैश। ठीक है, उसके बाद कुल परिवर्ती लागत दी है, कुल परिवर्ती लागत मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद दिया उसने औसत वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्ती लागत को क्या बोलते हैं हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और फिर उसने दे रखी है सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट।
ठीक है। उत्पादन की इकाई सिंपल था, सीरियल वाइज आ रहा है तो यहाँ 1 आएगा, ये 1, यहाँ 2, 3 और यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ठीक है। कुल परिवर्ती लागत दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल लागत नहीं दी। ठीक है, तो टोटल लागत दी होती है हमें, जब हम क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी होती है तो हम ये देखते हैं कि टोटल कॉस्ट एक इकाई को बनाने पर टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर नेक्स्ट इकाई को बनाने पर कितनी अतिरिक्त लागत आई। ठीक है, फिर कितनी अतिरिक्त लागत आई, फिर ये जो अतिरिक्त लागत होती है ये होती है सीमांत लागत। कब, जब हमें टोटल कॉस्ट दी होती है तो टोटल कॉस्ट से सीमांत लागत निकालते हैं। जब टोटल कॉस्ट नहीं दी तो फिर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही सीमांत लागत निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैसे, सिंपल यहाँ देखते हैं एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट है हमारी 8 और वस्तु की उत्पादन की इकाइयाँ कितनी है 2। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्यू से, तो अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू में क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें दी है इंटू में क्वांटिटी, तो 2 में 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से TVC अपॉन क्यूब ABC होता है, तो TVC कितना है हमारा 27, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, और 1 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 10 आ जाएगा। अब सीमांत लागत निकालनी है। सीमांत लागत क्योंकि यहाँ पर कुल लागत नहीं दी इसलिए कुल परिवर्ती लागत से निकालेंगे। ठीक है, 10 से 16 कितनी अतिरिक्त, सबसे पहले तो वो सेम ही लिख देते हैं हम, 6 आ रखा है, फिर 16 से 27। ठीक है, 16 से 27 कितनी अतिरिक्त 11, ये हमारी। ठीक है, हाँ यहाँ पर रहता कुल परिवर्ती लागत, तो भैया औसत परिवर्ती लागत कितनी है 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तालिका पूरी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। कुछ डेटा उसने दिया हुआ है, कुछ डेटा वो मिसिंग है, वो हमको निकालना है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा हमको देखना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती हैं। फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, नोट किए होंगे आपने, वहाँ उनको देखो। ठीक है, उसके हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा आपको। यहाँ पर उत्पादन वही 1 2, ठीक है, 3 आएगा, फिर 4। ठीक है, कुल परिवर्ती लागत ऐसा करते हैं, 12 आ रहा है तो 12 की मल्टीप्लाई में 1 से करेंगे तो 12 क्या आ जाएगा, कुल परिवर्ती लागत। ठीक है, जैसे पीछे कर रहे थे, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसको अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी क्या, क्यूब इंटू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वही तो हम कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाई 1, 12 आ गया। ठीक है, अगर हमको एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, 10 आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा कुल में। 4 से काटेंगे 40 को तो एवरेज निकल के आ जाएगी कितनी 10। फिल हो गए बस। अब क्या करना है, इनके डिफरेंस लेने हैं, और कहाँ ये कहाँ पर आते हैं इनके, इसका डिफरेंस क्या होता है सीमांत लागत। तो पहली तो 12 पहली सेम होती है, उसके बाद 12 से 20 पे गए 8 एक्स्ट्रा लागत, 20 से 30 पे गए तो 10, और 30 से 40 पे गए तो 10 रुपये अतिरिक्त लागत आई, और अतिरिक्त लागत ही हमारी क्या कहलाती है, सीमांत लागत। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। कहता है निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। इस बार उसने उत्पादन की इकाइयाँ दी हैं 1 2 3 4 5। क्लियर। उसने औसत परिवर्ती लागत दी है एवीसी दिया उसने, और यहाँ पर कुल लागत दी हुई है उसने, क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दी है, और फिर उसने सीमांत लागत दी है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है उसने, और उसके बाद ठीक है हमको ये चीज़ें सॉल्व करने को बोला है। तो देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, यहाँ पर उसने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी है,
तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होती है आपको पता है, टोटल कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखते हैं हम, पहले समझते क्या दिया हुआ। तो देखो, उत्पादन की इकाई एक है, हमें परिवर्ती लागत नहीं दी, औसत परिवर्ती लागत, लेकिन कुल लागत कितनी दी है उसने, 60 रुपये, और सीमांत लागत कितनी दी है, 20 रुपये। इसका मतलब जब उत्पादन की इकाई एक बना रहे हैं हम, तो कुल लागत 20 रुपये आ रही है, और सीमांत लागत कुल लागत आ रही है 60 रुपये, और सीमांत लागत कितनी है, 20 रुपये। इसका मतलब अतिरिक्त लागत 20 रुपये है, तो 40 रुपये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? तो 40 रुपये यहाँ पर, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो घर से लगा के हम बैठे हैं वो 40 रुपये है, क्योंकि उत्पादन की इकाई जिस समय शून्य होगी, तो जिस उत्पादन की इकाई शून्य होगी तो हमारी कॉस्ट आ रही होगी 40 रुपये, और जब हमने एक इकाई बनाया तो उस एक इकाई को बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 20 रुपये, लेकिन कुल लागत कितनी आ रही है, 60 रुपये। इसका मतलब 40 रुपये फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो है वो 40 है, तो 40 एक इकाई पर भी होगी, ठीक है, 40 ही दो इकाई पर होगी, 40 ही तीन इकाई पर। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, चाहे उत्पादन की इकाई कितनी भी आप बढ़ाते चले जाओ, कम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही रहती है। समझ में आया? इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पर हो गई 40, उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट जोड़ देंगे और हमारी निकल के क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट का कॉलम निकल के आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट जो है, हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, ये हमारा, ये क्या है, ये हमारी सीमांत लागत आ जाएगी, ये क्लियर हो गया, दो कॉलम हमारे आ जाएंगे। अब हमको चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, क्यू से, तो निकल के आ जाएगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही निकाल देते हैं, ये कॉलम नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसके बारे में। तो 18 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो ये हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी है, ठीक है। क्यू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, तो क्या निकल के आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वही तो कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी अभी नहीं लिख रहे। 20 की 40 में 80, और 22 की 5 में 110 आ गया क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर ही करते हैं, 36 दिया हुआ है क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 40 हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो 36 को 40 में जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 76 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब दो कॉलम हो गए, हाँ, इसको और फिल कर सकते हैं हम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना, 110, फिक्स कितना, 40, इसका मतलब 150 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, 150 आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सीमांत लागत निकालेंगे। तो भैया देखो, 60, एक इकाई को बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 60 रुपये, दो इकाई को बनाने में कितने खर्च हो रहे हैं, 76 रुपये। इसका मतलब 16 रुपये उस दूसरी इकाई को बनाने में आए, तो 16 रुपये यहाँ आ जाएंगे डिफरेंस में, यहाँ कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 120 से 150 कितने, 30 रुपये यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी है दो इकाई को बनाने में, 76, कितनी है, 76। और जब तीसरी इकाई को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट, सीमांत लागत कितनी आ रही है, 18। इसका मतलब 76 तो उसको बनाने में लगे थे, दो को, तीसरी बनाई तो जो अतिरिक्त कितनी खर्चा आया, 18 रुपये। इसका मतलब 94 टोटल कॉस्ट आ गई तीसरी इकाई को बनने में। इसका मतलब 94 हमारा आ जाएगा यहाँ, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 94 से
3 इकाई को बनने में 94, 4 इकाई को बनने में कुल लागत कितनी 120, तो डिफरेंस कितना 36 रुपये, 26 रुपये का, तो 26 रुपये हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर। अब करते हैं, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब हमको क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 76, हाँ ऊपर आते हैं पहले। 60 रुपये कुल लागत, 40 रुपये स्थिर लागत माइनस करेंगे कुल में तो बचेगी क्या 20 रुपये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 यहाँ आ जाएंगी। उस तरीके से यहाँ पर आते हैं 94 टोटल कॉस्ट, 40 माइनस कर देंगे तो 54 हमारी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया 20 को तो 20 यहाँ आ गया, ठीक है। 54 को डिवाइड किया 3 से तो 18, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कॉलम क्या हो गए फिल हो गए, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो हमको निकालना था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कॉलम पूरा हो गया, कुल लागत और सीमांत लागत, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के जैसा है, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या है, सेम उसी के जैसा है। एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है, एक बार इसे देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी हैं 1 2 3 4, कुल लागत दे रखी है, कुल लागत दी है उसने हमको कुल लागत उसने दी है कितनी हमें 90, ठीक है, कितनी 90 दी है। और सीमांत लागत कितनी है, जब उत्पादन की इकाई 1 हो और कुल लागत दे रखी हो हमें और सीमांत लागत भी दी हो, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हो गई हमारी 60 रुपये। इसका मतलब जो घर से लगा के हम बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 60 रुपये हम फिक्स कॉस्ट घर से लगा के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम निकालेंगे, ठीक है, जैसे पीछे किया था, ठीक। अब वही तो देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर चलते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 27 और उत्पादन की इकाई कितनी है 2, 27 दूनी 54, तो भैया यहाँ आ गया, ठीक है। 54 कितना आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक। और यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। 3 चौक 12, 120 हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 54, फिक्स कॉस्ट 60 ऐड कर देंगे तो 104, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 54 और 60, अरे ये आएगा हमारा 114, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक, क्लियर।
अब सीमांत लागत जो है हमारी कितनी है 30। यहाँ पर सीमांत लागत का दूसरा कॉलम हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है सीमांत लागत, ठीक है। 4 और 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए 2, 24 तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उस तरीके से ये 27 ऐड कर देंगे किस में, इस 114 में, तो हमारा ये वाला कॉलम फिल हो जाएगा, ठीक है। तो 114 और 114 प्लस 27, ठीक है। 7 और 4 11, ठीक है। 11 और 2 13 और 1 14, तो 141 आ गया हमारा यहाँ पर, कितना 141, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का कॉलम पूरा हुआ। अब लास्ट में इन दोनों का क्या कर देंगे हम डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा सीमांत लागत, ठीक है। अब बचा क्या, एक कॉलम बचा हमारा ये, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे 141 क्या है हमारी टोटल कॉस्ट, इसमें से माइनस कर देंगे 141 है हमारी टोटल कॉस्ट, उसमें से माइनस कर देंगे 60 रुपये क्या स्थिर लागत, ठीक है। अब ये क्या आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी 81। हमको क्या निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके सामने वाली इकाई से डिवाइड करते हैं, तो इसके सामने कितनी इकाई है 3, 3 से काटेंगे तो 27 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बचा एक कॉलम 90 टोटल कॉस्ट, ये माइनस कर देंगे 60 रुपये फिक्स कॉस्ट, तो 30 रुपये आ गया हमारा, तो 30 रुपये हमारा आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देंगे क्यू से, तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना 30 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पर भी 30 आएगा क्योंकि 30 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे हमारे इस चैप्टर से इतने ही बनते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसी टाइप का आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। टफेस्ट क्वेश्चन जो थे ये 2 थे, बाकी ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको वही चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो क्या करनी है शेयर करनी है ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ पाएँ, ठीक है। आपको लोगों को यही करना है, ये आपकी फ़ीस है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फिर बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए भी शुरू करेंगे, अभी हिंदी मीडियम का है, ठीक है। और अभी फर्स्ट बुक पूरी करते हैं फिर स्टैटिक्स शुरू करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।